उनके वंशज परम पूज्य महान तपस्वी डॉक्टर रामराव बापू जी, उनका 4-5 दिन पूर्व निधन हुआ। और संत जो होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं, एक अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए नहीं, तहसील जिला राष्ट्र के लिए नहीं, अवघे विश्वच माझे घर, इस प्रणाली को अपनाने वाले महापुरुष होते हैं साहब। तो संत बीज पलटे नहीं, जुग बीत जाए अनंत, संत बीज पलटे नहीं, जुग बीत जाए अनंत, नीच ऊंच घर जन्म ले पर रहे संत के संत। संत की कोई जाति नहीं होती, संत की कोई पाती नहीं होती साहब। संत केवल संत होता है। और आग लगी आकाश में, गिरने लगी अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। इस संसार में अगर संत ना हो ना तो ये संसार झुलस रहा है, जल रहा है। केवल शीतलता प्रदान करने के लिए, आत्म शांति प्रदान करने के लिए केवल एक संत का ही दायरा है साहब आप और हमारे जीवन में। और उनकी छाया, जिन्होंने उनका अनुसरण किया है, अनुकरण किया है, आचरण किया है, उनके जीवन में 4 चांद लगे हैं। ऐसे ही महान तपस्वी इस परंपरा में बड़े बड़े सभी समाज में महापुरुष हुए हैं। और ये भगवान की लीला ही है कि सभी समाज में, पहले कह चुका हूँ कि कोई संत की कोई समाज नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, परंतु जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो परमात्मा उस रूप में प्रकट होकर वो धार्मिक कार्य और आत्म उत्थान के कार्य करवाते हैं। तो रामराव बापू जी का जीवन अगर कहा जाए, उसी में सात्विक जीवन रहा है। देखो आप खुद अपने जीवन में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया। थोड़ा विचार करो, थोड़ा सा विचार करने की बात है। अपने जीवन में कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया। 18 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद 32 में जन्म हुआ, 48 में उनको सेवालाल महाराज जी की गादी पर बिठाया गया। तो 16 वर्ष के बाद उन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया। देखो ये किसके लिए, ये आप और हमारे लिए। जीवन में उन्होंने पूरा आजीवन ब्रह्मचारी व्रत धारण किया। कितनी बड़ी बात है, किनके लिए। तो थोड़ा विचार करने के बाद आज भी उसका उदाहरण है, प्रमाण है, जीता जागता। इस शरीर का जन्म हुआ है यहाँ से 550 किलोमीटर दूर, उज्जैन नगरी के पास, देवास जिला, जहाँ नर्मदा जी का तट है, माँ नर्मदा का पावन तट है, सतवास धांसड़ करके गांव है। वहाँ पर रामराव जी बापू, आज से 52 वर्ष पूर्व की बात कह रहा हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ था, 51-52 वर्ष पूर्व इस शरीर की जन्मभूमि में, और घर पे, मतलब पिताजी गांव के नायक, उनके घर पे रामराव बापू जी ने चूल्हे में भोग लगाया था। देखो आप, उन महापुरुष का जीवन कैसा था और हम लोगों ने उनका जीवन कैसा परिणित कर दिया। उनका जीवन था सात्विक पहले से ही, बाद में कुछ समाज में पता नहीं कहाँ से कुछ अंधश्रद्धाएं आई और उसमें परिणित हुआ है समाज। परंतु रामराव बापू जिस चूल्हे पर भोग लगाए थे, दोनों चूल्हे में, उस समय उन्होंने कहा था कि इस चूल्हे पर कभी भी मांसाहार नहीं आएगा। ये उनका वचन, और उस वचन को परिवार वाले, गांव वाले सब आज तक, बाद में तो कोई रहा ही नहीं, प्रथा ही नहीं रही, वो सब निवृत्त हो गई। तो मेरा कहने का भाव है, उन महापुरुष का जीवन जो था सात्विक था। खुद विचार करो आप, उन्होंने कभी आज किया कि अन्न तक ग्रहण नहीं किया जीवन में, तो बाकी बातों की कहाँ लगेगी। सेवालाल महाराज की भी बात कहो, सत्य धर्म शील दान अहिंसा लीन तारे दया। सेवालाल बापू ने 6 वाक्य कहे, सत्य धर्म शील दान अहिंसा। कितना बड़ा पॉइंट है साहब, अहिंसा, ये उनके शब्द है। केरी मत लोई काढ़ो, ये शब्द आया है। तो सत्य धर्म शील दान अहिंसा लीन तारे दया, ई वचनेति रिजो केगो सेवा भाया। तो उन महापुरुषों के वचन आप और हम कहते हैं कि हम सदगुरु को मानते पर सदगुरु की बात नहीं मानते। तो उन्होंने कहा क्या, कभी भी, मैं कल परसों